सूर्या जी आते हैं वापस और सबके पास चर्चा भी लगातार जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बागीदौरा उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया वो आया है 51.50%। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शाम 6 बजे तक जहां मतदान होना है वहीं बागीदौरा के ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है। 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने, जहां पर 51.50% वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक अभी वोट कास्ट किया जाना है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला भी होने वाला है। तो 1 बजे तक की जो वोटिंग का प्रतिशत है वो है 51.50%, यानी कि आधे वोट डल चुके हैं और अभी हालांकि समय है आधे दिन और 6 बजे तक का समय है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मतदाता और ज्यादा तेजी के साथ में बूथ तक पहुंचेगा। और फिलहाल राजकुमार शर्मा जी, आप से यही कि बीजेपी लगातार करिए कि जब आप रोजगार की बात करते हैं तो मोदी सरकार में भरपूर रोजगार मिला है लोगों को। राजकुमार जी। हेमंत जी, बड़ा ताज्जुब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं है, हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं ये मुद्दा लगातार चलता आ रहा है, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी नहीं है, पुराने मुद्दों पर हमेशा मट्टी डालती है, नए मुद्दे खड़े करती है। महंगाई के ऊपर इस देश में कोई काम नहीं हुआ है। पेट्रोल, डीजल, गैस, आप देख रहे हैं किस कदर आसमान छू रही है। एक आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है, उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा चाहिए होती है। ये हिंदुस्तान का नागरिक अभी भी उन्हीं चीजों से पीड़ित है। एक आदमी पढ़ाता है अपने बच्चे को, किस तरीके से पढ़ाता है, किस तरीके से घर चलाता है, महिलाएं अपना किचन कैसे चलाती है, ये महिलाएं जान सकती है। लेकिन ताज्जुब होता है कि पार्टी अपनी जगह, पार्टी के बारे में बोलना जरूरी होता है, लेकिन देश में महंगाई नहीं है, मुद्दे जो उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा पर भी तो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, ये मुद्दा देश से खत्म हुआ ही नहीं है, ये खत्म हुआ था भी नहीं। ये तो इसके ऊपर खाली मट्टी डालने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नए मुद्दे खड़े बिल्कुल राजकुमार जी वापस लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में बागीदौरा उपचुनाव पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश सेठिया जुड़ रहे हैं। सीधे आकाश का रुख कर लेंगे क्योंकि 51% के करीब अभी तक 1 बजे तक का आंकड़ा कह रहा है कि वोटिंग हो चुकी है। बागीदौरा में उपचुनाव को लेकर के मतदान जारी है। आकाश, आप हमारी बात सुन रहे हैं तो जरा अपडेट दीजिए। जी, बताना चाहेंगे बागीदौरा विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, जहां पर अब तक हाईएस्ट चल रहे प्रतिशत पे 51.50 पर ये प्रतिशत चल रहा है, जहां सर्वाधिक चौकड़ी जो बूथ है उस पर सर्वाधिक वोट प्रतिशत चल रहा है, जहां यहाँ की आदिवासी जनता है वो भी आकर भारी जो मतदान है उसमें उत्साह से ये लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रही है। साथ ही जो विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें भी यहाँ की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और वो वोटिंग कर रही है। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि 51.50% की बात अभी तक वोटिंग होने की आ रही है। ये जो प्रतिशत है मतदान का वो कहां तक पहुंचेगा और मतदाताओं में उत्साह कैसा नजर आ रहा है इस वक्त? मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह 6 बजे से मतदाता लाइन में लग गए थे, जिसको 7 बजे जब तक वोटिंग शुरू उससे पहले ही 1 घंटे से मतदाता लाइन में लगे हुए थे। जहां हमने ग्राउंड लेवल देखा था, अभी हम दूसरे स्थान पर है जहां हम पहले जाके आए हैं। उस स्थान पर भी लोग जागरूक थे और वो कह रहे थे कि हम साथ में हम वोट देंगे, साथ साथ हमारे गाँव के जितने लोग हैं उनको भी लेकर हम आए और अधिक से अधिक वोट प्रतिशत। तो क्या ये मौसम का असर है या कुछ और? मौसम भी बदल चुका है। यहाँ पर 11 बजे से बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, जिससे मौसम यहाँ वोटर्स को गर्मी से राहत भी मिल रही है और अधिक मतदाता होने का, मतगणना होने का ये भी एक कारण है। बिल्कुल आकाश, ऊपर वाला भी मेहरबान नजर आ रहा है और वो भी शायद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कास्ट कर सके। पीछे ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पुलिस वहां पर तैनात है, सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम है वहां पर। आकाश, हाँ, पुलिस प्रशासन ने भी पूरी सुरक्षा कर रखी है। हर बूथ पर क्यूआर टीम भी है और पुलिस के जवान भी है, बाहर की टुकड़ी आई वो भी है, एसपी भी हर बूथ पर जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर वो भी हर बूथ पर जाकर बात हुई आपकी। आकाश, कौन कौन से मुद्दे लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं?
जहां हम युवाओं से बात करी थी तो उन्होंने पहले मुद्दा यही बताया था कि शिक्षा में बढ़ावा हो और साथ ही रोड को लेकर जो समस्या चल रही है उसका सुधार किया जाए। वहीं खेती को लेकर किसानों ने बोला है कि पानी की जो समस्या है, जो एनीकेट बनाए जा रहे हैं जिससे जल्द से जल्द हमारे खेतों तक पानी पहुंच सके, यही प्रमुख मुद्दे बताए थे। बिल्कुल आकाश, एक सवाल और ये भी, क्योंकि देखिए यहां से जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय इस्तीफा देकर के सिटिंग विधायक होने के साथ साथ बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो ये सीट खाली हुई। ऐसे में क्या मुकाबला कांग्रेस बीजेपी को लेकर के है या फिर एक विचारधारा का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है? नहीं, बताना चाहेंगे मालविया जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी जिसके बाद वहां के कई सरपंच बूथ और कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, जिसके साथ ही जो सुभाष तंबोलिया है वो भी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे जिनको टिकट मिली है। साथ ही यहाँ पर मालविया ने लोगों का कहना है कि मालविया ने यहाँ पर कार्य करा है जिसका फायदा सुभाष तंबोलिया को मिलेगा। साथ ही पर जयकृष्ण पटेल जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी दम झोंक रहे हैं पूरा, और साथ ही जो कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ उसका फायदा भी भारत आदिवासी पार्टी को मिलेगा। पर लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है जिससे कुछ न कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी को देखना मिलेगा। बिल्कुल, कई सारे समीकरण है वहां पर और देखना बड़ा खास होगा कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे जिनके दम पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और किसी प्रत्याशी की जीत होगी, ये तो खैर नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन महासंग्राम को लेकर महाबहस लगातार जारी है।